टीपू ट्रकों वाला उनके हमलावर जो खतरनाक तरीन है आमर बोड़ा, वो जेल से रिहा हो चुका है। मेरे पास 500 से ज्यादा उसकी मुलाकातें मेरे पास हैं। अगर वो सजा ना काट के आया होता तो मैं उससे कुरेदता कि भाई तुम बचे क्यों, एक बंदा काट के आ गया है। बड़ी बात जो है ना बताने वाली ये है कि एक करैक्टर सामने आए हैं जिनका नाम जोजी खान है। अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि जिस शख्स को मैं नापसंद करता हूँ ना, मैं उसको मुकीद कर देता हूँ। कैदी जो है ना, जो कैद हो जाता है, उसको पता है कितना मजलूम करार दिया गया है। अगर पेशा अवर औरत यानी पेशा करने वाली औरत, अगर उसकी कमाई इस दुनिया के ऊपर कोई बंदा खा सकता है और उसके लिए जायज है तो वो सिर्फ कैदी है। इसको किसी ने इसका साथ नहीं दिया। देखे तारीख के अंदर वो दो अफराद लिखे गए जिन्होंने जंगें शुरू की और जिन्होंने जंगें खत्म की। कैदी कुत्ता है। जो कैदी ये कह दे कि कैदी पहलवान होता है और मेरा प्यो लगे, कैदी कुत्ता मैंने यहाँ से पकड़ा है, चल मुल्तान भेज दिया, चल हो गए। हर चीज का एक रंग होता है। पूरी दुनिया के अंदर कैसा सवाल है, सवाल कैसा कर रहे हैं। कोई बंदा कैदी सूट का रंग बता दे मुझे, जाए मैं शागिर्द उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ये मोहम्मद आसिम। नाज़रीन, सदी का सबसे बड़ा दुश्मनदार टीपू ट्रकों वाला उनके हमलावर मुलजम जो खतरनाक तरीन है आमर बोड़ा, वो जेल से रिहा हो चुका है। और ऐवान अदल में जो टीपू ट्रकों वाले पे हमला हुआ था, ये कहा जा रहा है कि इस बंदे ने किया था। बल्कि चोई साहब ने कहा था कि इस बंदे ने जो था, जो थी, जो गन थी, वो ये बैट जो होता है ना, इसकी किट के अंदर लेके आए थे और इसी ने ये काम किया था। मेरे साथ क्राइम एनालिस्ट शाहद चोई साहब, जानी पहचानी शख्सियत, इन्होंने आमर बोड़ा का इंटरव्यू किया है। इनसे सख्त सवाल भी करेंगे, बात भी करेंगे। चोई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चोई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने आमर बोड़ा का इंटरव्यू किया। सबसे पहले ये बताइएगा कि आमर बोड़ा है कहाँ पे? ये पता है कि मियाँ साहब, ये वो बातें होती हैं कि इन बातों को करने से पहले बंदे को बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। SOPs होते हैं हर बात करने के। वो जहाँ पे भी है, हमारा तो ये मकसद है ही नहीं। ना ही हमारा मकसद ये है कि हम उससे ये पूछे भाई आप कहाँ पे रह रहे हो, आप किधर होते हो रात को। ये चीज़ें बंदा 23 साल कैद कर, अभी पंजाब में है या पंजाब से बाहर? इस्लामाबाद के अंदर है। अच्छा। तो बात ये है, जो दूसरा आपने सवाल किया कि जी आपने आमर बोड़ा के बारे में खुद ही कहा था कि इसने वो किया है जी। एक चीज़ आप ये नोट करें कि उसने मुझे इंटरव्यू देने के दौरान ना ये बात की है कि मैं 23 साल जो है ना जेल से काट के आ गया हूँ। इसका मतलब अगर उसने किया था तब भी, अगर उसने नहीं किया हुआ, जो जैसे वो कह रहा है कि मैंने नहीं किया हुआ, तब भी वो काटा है। अब एक बंदा को सजाए मौत हुई है। सजाए मौत हुई थी और सजाए मौत से रिहा होके आया। सजाए मौत के बाद वो हाई कोर्ट निगरानी में चली गई थी। हाई कोर्ट ने वो सजाए मौत को ख़त्म कर दिया और उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया। वो पूरी काट के आ गया। तो साहब, आप बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपने उनका इंटरव्यू किया, आपको चाहिए था कि आप उसको बताते कि मुझे तो पता है कि आपने मारा है, और आपने यहाँ तक बता दिया कि जनाब वो लेके आया जो बैट की किट था, उसमें असला। तो आपने उससे ये सवाल क्यों नहीं किया? इससे लगता तो ये है कि शायद आपने डंडी मारी। नहीं, देखने में तो पता बड़ा कुछ लगता है, लेकिन उसमें हकीकत ये है कि मैं पहले वही बात आपको जवाब देने लगा था कि एक बंदा सजा काट के आ गया है। ख्वाह उसने किया है, मकसद तो ये है ना, हमने यही कुरेदना था ना कि भाई उसने किया है। मैंने यही कहना था ना कि भाई आपने किया, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। इसका जवाब इसलिए नहीं बनता, वो कैद काट के आ गया। अब एक बंदा अपनी मुसीबत देखें, उसने सजा काट के आ गया, किया या नहीं किया उसको छोड़ दें, सजा पूरी काट के आ गया वो। अब मैं दोबारा नए सिरे से, एक बंदा मेरी ऑनलाइन जिस तीफी बार साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया और मैंने उनको भाईजान का, जर्नलिस्ट से आपका काम बनता था कि आप जो है ना वो बात को पब्लिक करते कि भाई मेरा मौक़िफ़ जो है ना वो दुरुस्त था कि मैंने कहा था इन्होंने मारा हुआ है। अब देखिए, मैं साफ़ी तो हूँ ही नहीं। मैं साफ़ी होता मैं ये करता। मैं ये देखता हूँ कि उसका मेरे साथ ना ताल्लुक जो है ना, वो मेरा ख्याल है 98 से लेकर है। जेल में मुझे 5-6 दफ़ा जब मेरा मुख्तलिफ अदवार में आना जाना हुआ तो मुझे मिलता रहा है। फिर उसके बाद मेरे पास 500 से ज़्यादा उसकी मुलाकातें मेरे पास हैं। एक मेरा बड़ा प्यारा भाई है, उसके रेफरेंस ही मेरे पास आता होता, वो इस चीज़ को सारा उसने एडमिट किया। तो देखिए मेरी बात सुनो, मैं अगर वो सजा ना काट के आया होता तो मैं उससे कुरेदता कि भाई तुम बचे क्यों, एक बंदा काट के आ गया। तो मैं अभी भी आप कहेंगे, मुश्किल सवाल है, माइंड ना कीजिएगा। आप करें। तो साहब, अभी भी आप यही कहेंगे कि हमला इसी आमर बोड़ा ने किया था?
नहीं देखें आसिफ भाई, बात फिर वही है, आप जर्नलिस्ट है ना, आप अगर उसका इंटरव्यू करते हैं तो आपने चीर फाड़ देना। मैंने उसको कहा है, मैंने ये कहा है, मैंने कहा किसी जर्नलिस्ट के हथे नहीं चढ़ना, किसी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू नहीं देना। ये मैंने एक अपना मशवरा उसको दिया क्योंकि मैं सारी फील्ड को समझता हूँ। तो अब तो मेरा कहना बनता ही नहीं ना। देखिए मैंने जो पहले बयान दिया हुआ था, सब लोगों को पता है मैं झूठा हूँ सच्चा हूँ, ऑडियंस फैसला करती है ना। तो अभी चूंकि वो मेरा गेस्ट था और आपको पता है तीफी भट्ट साहब को मैंने इंटरव्यू के दौरान भाईजान भाईजान कहा है, यार मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होता, मैं कि डेरेदार आदमी हूँ। वो बेचारा देखो उसने जिस तरह जेल काटी है। बड़ी बात जो है ना बताने वाली ये है कि एक करेक्टर सामने आए हैं जिनका नाम जोजी खान है। उन्होंने लाहौर में आकर जो है ना उसकी मुलाकातें भी की। मुबीन भट्ट के साथ आपने कहा था कि इसने हमला किया, हाँ जी, और मैंने गन कहा, वाली बात। बिल्कुल मैंने कहा तो था। अभी किस किस बात से आप कहेंगे कि नहीं, मैं किसी बात से भी जो है ना मैं डिनाई नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा मैंने माजी में जो है मैंने कोई गलत बातें की हैं। वो बातें अपनी जगह, बयानात अपनी जगह है। अब वो मेरे पास गेस्ट था, मेरी बात देखे, मैं खुले लफ्जों में हर बात एडमिट तो कर रहा हूँ ना, लेकिन बनता नहीं है। आपको कभी मौका मिले, आप सामने बैठे आप करें सवाल। नहीं, मैं भी हूँ, कोई भी जर्नलिस्ट हो उसका बदतमीजी करना या इस तरह मियां सवाल कर सकता मियां है, जवाब का राइट दे। मियां साहब वो बेचारा सजा काट के आ गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि जिस शख्स को मैं नापसंद करता हूँ ना, मैं उसको मुकीद कर देता हूँ। मुकीद का मतलब कैद कर देता हूँ। और एक बंदा कैद काट के आ गया, और कैदी जो है ना, देखिए आज एक चीज आपको बताने लगा, ऑडियंस के लिए नई चीज है। आपके चैनल के तवज्जो से ना लोग नीचे लिखेंगे, चौधरी साहब ने जो बात कर दिया ना, ये हरफे आखिर है, ये बिल्कुल डेड लॉक है इसके ऊपर ना। कैदी जो है ना, जो कैद हो जाता है, उसको पता है कितना मजलूम करार दिया गया है, पता है? उसके बारे में ये कहा गया है कि अगर पेशा अवर औरत, यानी पेशा करने वाली औरत, धंधा करने वाली, जिस्म फरोशी करने वाली औरत, अगर उसकी कमाई इस दुनिया के ऊपर कोई बंदा खा सकता है और उसके लिए जायज है, तो वो सिर्फ कैदी है। क्या कहा मैंने आपको? आपके नॉलेज में ये बात नहीं थी ना? ये अब ये बात मैंने कर दिया, लोग नीचे देखिएगा क्या। चौधरी साहब, आप जिसके साथ खड़े होते हैं, अगर मुखालफत में खड़े हों तो फिर भी डट के खड़े होते हैं, अगर किसी के साथ खड़े हों उसकी हमायत में तो फिर भी डट के खड़े होते हैं, आपको दुनिया की परवाह नहीं होती। जी हाँ। पहले आप उसके खिलाफ खड़े थे, आपने कहा जी उसने ये किया, अब आप उसके साथ खड़े हो गए हैं, बल्कि उसको सेलिब्रिटी कह दिया, उसको ये कह दिया कि वो कैद काट के आया, मतलब इस तरह उनको कह रहे हैं कि मजलूम है और उस पर तरस खाना चाहिए या उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये दो मुख्तलिफ। ये बात जो है ना उस वक्त किया जब वो बेचारा अपनी कैद की मुसीबत का याम जो है ना वो काट रहा था। अब एक बंदा, फिर बात वहीं पे आ जाएगी ना, एक बंदा अपना काट के आ गया है, तो मियाँ साहब देखे मेरी बात सुने यार, अल्लाह ताला माफ कर देता है, हम इंसान हैं। मुझे सारी चीज़ें ही आती हैं, आपको पता है मैं इख्तिलाफ राय का पूरा हक रखता हूँ और मैं बात भी कर लेता हूँ। और है भी वो छोटा भाई, 7-8 साल छोटा होगा मेरे से ना। मैं तो चाहता हूँ कि वो बेचारा कहीं पे अपनी रिज़्क रोटी पे लग जाए, वो इन कामों से कोई बंदा उसको ना मुलव्वस कर ले। अभी जिस बंदे के पास है ना जोजी खान के पास, वो जती सती आदमी है, वो लैन लाड आदमी है, दुश्मनदार भी आदमी है, और बड़ा नाम है, बहुत बड़ा तो उधर। इसी ने उससे सपोर्ट किया, इसी ने उन्होंने रिहाई करवा के वो साथ ले गए, ले जाकर उन्होंने सारा छोटा तो अब उससे कोई काम लेगा? नहीं, काम उन्होंने क्या रहा, वो है ही नहीं इस तरह के काम शाम लेने वाला बंदा नहीं है, वंडरवर्ल्ड माफिया टाइप आदमी नहीं है, वो बड़े ऑनेस्ट। तरस खाया, मोहब्बत की यार, मोहब्बत की, तरस का लफ्ज मैं कहूंगा ये बनता नहीं है, उन्होंने मोहब्बत की छोटे भाई से, और उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको दिया। अभी आप आमर बोड़े का फ्यूचर क्या देखते हैं? मैं इंशाल्लाह ताला ब्राइट फ्यूचर दे रहा हूँ। मैं अल्लाह से होप करता हूँ यार, अल्लाह ताला ने अगर उसको माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला ने उसको कैद से निकाल लिया, तो मेरा ख्याल अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं निकाला, वो अच्छा काम करेगा। तो ट्रक्का वालों को गुस्सा तो आया होगा, मतलब दुख तो होता है कि यार ये हमारा मुल्ज़म रिहा हो गया। मियाँ साहब, पार्टियां तो ऐसे ही करते हैं। मियाँ साहब देखिए बात सुने, ऐसे तो फिर सारा जागा मार देंगे। एक बंदा देखो, पहले कहते हैं अदालतों में हमें यकीन है, हमें अदालत, अभी वो तीफी भट्ट साहब का बेटा भांजा क्या कह रहा है, हमजा, उसकी बात बड़ी वजन वाली है, वो कहता मुझे अदालतों पे यकीन है। तो जब एक बंदा अदालत की सजा काट के आ गई यार, फिर अपना बड़ी एतमाद भी तो रखो अल्लाह के ऊपर। आपने आमर बोड़ा को क्या मशवरा दिया? मैंने उसको ऑन एयर बताया, मैंने कहा यार मेरे पास आओ, मैं आपको जो है ना रोजी रोटी का तरीका कार बताऊंगा, आपको अच्छा मशवरा आपको दूंगा, बिल्कुल अल्लाह को करेगा आपको 2-2.5 लाख रुपया। मेरा दिन ये है कि मैं उसको जो है ना टिकटॉक लाइव की तरफ ले जाऊँ। ओके, वो अपना यूट्यूब तो सब क्या मसला है आपका? आपको बड़ा प्यार भी आता है और गुस्सा भी आता है, मतलब अभी आप उसके रोजगार का भी सोच रहे हैं, आपको मतलब भी नहीं है, आप अपनी जगह पे, अपनी पहचान आप हैं, आपके सामने कोई बंदा उस तरह को टिकता भी नहीं है, उसे पता है कि यार शाह चोरी है। तो दूसरी जानब आपका कोई गर्ज नहीं है, कोई मामला नहीं, फिर भी आप परेशान है कि यार उसकी रोजी रोटी का, उसके लिए आपके जज्बात हैं, उसको सेलिब्रिटी तक कह दिया। ये प्यार है, दिल का प्यार है, क्या चक्कर है? कोई रिश्वत लगती है आपको? नहीं, उसने बेचारे ने क्या रिश्वत देनी है। बात यह है मियाँ साहब, देखें अल्लाह ताला तो देख रहा है ना,
میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس کو نا کو پروموٹ کرتا نا، حالانکہ میں ایسے کر سکتا تھا کہ آج آپ کو لاہور کی گینگ وار کے ایک بڑے خطرناک بندے کا انٹرویو کر سکتا تھا، خلاف کر سکتے. میں نے کیوں نہیں کیا؟ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ یار ٹرکا والا جو خاندان ہے ان کے دل میں بھی میری وجہ سے کوئی ایسا ابالا نہ آئے کہ یار یہ تو ہمارے باپ کے جو ہے برا نہ لگے، اس کو برا لگے گا ان کو. تو میں نے تو اس کو بیچارہ بنا کے پیش کیا، پریزنٹ کیا، جو کہ میں مطلب آپ کو ٹرکاں والے کی بھی تکلیف کا احساس ہے. یار وہ ظاہر ہے کہ جس کے باپ کے اوپر حملہ ہو، یہ دیکھیں لاکھ میرے کسی کے ساتھ اختلاف، اور میرا نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، میرا ویسے کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے. مجھے پتہ تھوڑا سا رنج کیا ہے، میں مذہب کو بھی کہتا رہا ہوں، میں فتح کو بھی آنر کہتا رہا ہوں کہ یار جانے دو. اب تیفی بٹ مر گیا نا، کیا مل گیا ان کو؟ مجھے یہ بتائیں. آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ دنیا چلا گیا نا. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وقت گزر گیا ہے. اب گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا. اگر ان کی جگہ میں ہوتا نا، میں ان کی جگہ میں ہوتا، جس طرح اس نے تیفی بٹ نے انٹرویو دیے ہیں، جس طرح اس بندے نے یعنی پبلکلی جو ہے مفرور ہونے کے باوجود پبلک کو آگے پبلک کے سامنے سے اپنے موقف وغیرہ دیا، جو بھی کیا ہے، میں اگر ہوتا نا تو میں نے اس بندے کو، جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، میں نے ایک ویلاگ بنا کے نا، یا میں نے ایک ویڈیو پیغام بنا کے میں نے اسے کہنا تھا کہ آپ آن ایئر مجھ سے معافی مانگ لو، آپ ہمیں یہ کہہ دو کہ بلاج کا جو ہے نا نقصان تو پورا نہیں ہو سکتا، تو میں جو ہوں نا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے اس کو معاف کر دینا. اور میں یہ نے بھی جیت ہے، یہ بھی جیت ہے. دشمنی کو دیکھے، تاریخ کے اندر وہ دو افراد لکھے گئے ہیں جنہوں نے جنگیں شروع کی اور جنہوں نے جنگیں ختم کی. بعد میں بیچ میں کتنے مر گئے اس کا کوئی تاریخ میں لکھا ہوتا ہے، پڑھتا کوئی نہیں ان کو، سٹارٹ اور اینڈ لوگ پڑھتے ہیں. تو آج دیکھیں یہ کس کا نیج میں پہنچ گئے ہیں. بچپن ہے نا ان کے اندر، ابھی جذباتی ہیں. وہ جو ہوا ہے جاوید بٹ والا، یہ بھی جذبات کیا. بوڑا کے ساتھ کیا کیا ہوگا جیل میں یار وہ 22 سال میں بتاتا ہوں، اس کے میں انٹرویو کروں گا. وہ 23 سال اندر ہے، ہم تو 64-68 مہینوں کا اتنا نچوڑ نکال کے لے ہیں. تو وہ سزائے موت کے سلوں میں رہا، 5-7 جیلوں میں وہ پھرا ہوا ہے. مختلف جیلوں میں لے جانا اور گھمانا، اس کا کیا مقصد ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، یہ اندر ویرتا تھا، ویرتا تھا جیل والوں کے ساتھ. تھک اور بندہ اک جاتا ہے نا، اس کا مطلب بدماش نہیں بن جاتا بندہ. نہیں اس کا مطلب بندہ آپ کے کمرے میں بند کر دیں، ہل گیا ہوا، وہ بھی ہل گیا، سائیکو ہو گیا ہوا تھا. تو ابھی اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ ابھی ٹھیک ہے، انٹرویو میں چلے گا، ہاں زبردست چلے گا، انشاءاللہ چلے گا. اور ہم تو دعا کرتے ہیں یار. سزا اس نے کیسی کاٹی؟ آپ سزا کو بھی بڑا فوکس کرتے ہیں. بہت زیادہ دکھی، مصیبت میں مصیبت کاٹی، بہت زیادہ مصیبت. آپ تو کہتے ہیں کہ جیل میں بڑے بڑوں کی موجیں بھی لگی ہوتی ہیں. یار وہ ایک دور آتا ہے، اس کا بھی آیا ہوگا کہیں نہ کہیں، لیکن زیادہ تر اس نے جو ہے نا بڑی دکھ کے اندر، اس کو کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا. یہ سمجھ لیں کہ جوجی خان ہے جس نے ایک مرد مجاہد ہونے کا جو ہے نا ثبوت دیا ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بندہ اپنی دنیا میں کرتا. میں ہوتا شاید میں بھی نہ کرتا. تو وہ اس بندے نے، جوجی خان نے جو کیا نا، میں ان کو خراج تحسین اور سلوٹ پیش کرتا ہوں. میں اس بندے کی بڑی آنر کرنی شروع کر دیا. لوگوں سے میں نے پوچھا، آپ کی ملاقات ہے فون پہ میرا رابطہ، میں نے لوگوں سے پوچھا، ہر بندہ ان کی عزت کرتا ہے. تو بندہ دیکھے نا، ایک بندے نے عملی طور پہ اتنا بڑا کام کر دیا یار، اس کو بیچارے کو جیل سے لاگے ظاہر ہے کپڑے وغیرہ سارا کچھ انہوں نے دیا ہوگا. تو بھائی سمجھ گئے، کوئی لالچ نہیں، کوئی بدماشی، کوئی گینگ نہیں. تو یہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. عمر بوڑھا جو ہے نا، اس کے لیے میں دعا گوں. میاں صاحب میں نے وردی پہنی ہے، قیدی سوٹ جب بندے کے گلے میں پڑتا ہے نا، یہاں پہ لکھا ہوتا ہے گورنمنٹ آف پنجاب. آپ گورنمنٹ آف پنجاب کے ہو جاتے ہیں، مور لگی ہوتے ہیں یہاں پہ، کیا ہے یہ ہماری چیز ہے. تو وہ رات کو آپ کو سائیول بھیج دیں، ملتان بھیج دیں. قیدی کتا ہے، کیا کہا میں نے قید کاٹی ہے نا. جو قیدی یہ کہہ دے کہ قیدی پہلوان ہوتا ہے اور میرا پیو لگے، قیدی کتا، کیا کہا میں نے؟ قیدی کتا. میں خود اپنے منہ سے کہتا ہم کتے تھے، کوئی ویلیو نہیں دی. یہاں سے پکڑا ہے، چل ملتان بھیج دیا، چل ہو گئے. پیو بھی ساڈا نہیں سمجھو. تسی کیوں نہیں کہندے کہ جرم نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ جوڑ دینے چاہیے، جرم نہ کرو؟ میاں صاحب میں کہہ تو رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تسی کہندے ہو کہ ہاتھ جوڑ دینے چاہیے، جرم نہ کرو. میں یار کہنا، میں میاں صاحب لوگوں نے کہنا تہاڈیاں بھیناں چگلیاں تے بیٹھ گئی ہیں، تو آپ ہاتھ جوڑنے کی بات کر رہے ہیں. وہ بہنیں مائیں جب ملاقاتوں پہ آتی ہیں نا، باہر اندر ہوا ہی اڑتی ہے، وہ بہن فلانے سپاہی کو بیٹھی تھی، تو سپاہی کی ریپوٹیشن صحیح نہیں ہے. کیا رہ گیا آپ کے پلے؟ پلوانی ختم. جیل قیدی کو جب قیدی کا سوٹ پہناتے ہیں نا، وہ اس کا رنگ ہی بغیرت ہے. اچھا ایک اور آپ کو، ایک آڈینس کو سوال کرو، آپ ہر چیز کا ایک رنگ ہوتا ہے. جیسے یہ جو ہے نا، یہ ہے وائٹ ٹائپ کہہ رہے ہیں اس کو، وہ کہہ لیں تھوڑا سا کریم کلر کہہ رہے ہیں، یہ بلو ہے، یہ لائن ہے نا، یہ بھی ہم کہہ لیں گے وائٹ کہہ لیں گے. ہر یہ مائک ریڈ ہے، یہ بلیک ہے. ہر چیز کا ایک رنگ ہوتا ہے. پوری دنیا کے اندر کیسا سوال ہے؟ سوال کیسا کر رہے ہیں؟ کوئی بندہ قیدی سوٹ کا رنگ بتا دے مجھے، جائیں میں شگرد اس کو.
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। मुझे आप नहीं पता, कैदी सूट का रंग ही नहीं किसी को पता, अच्छा, कैसी बात है। उसके रंग का नाम कोई नहीं। उसका रंग को आप क्या कहेंगे, उसको या कह लें आप ऑरेंज टाइप, ब्राउन टाइप, थोड़ा मस्टर्ड, पता नहीं क्या टाइप ही कहेंगे, मिक्स है। पता नहीं वो कैदी वो क्यों रंग उन्होंने ये पहनाया हुआ है। नया सूट डब्बा पैक, यानी अंदर गोदाम से आपने निकलवाया कैदी सूट, मियां साहब 0 मीटर। अच्छा, आपने पहले पहना नहीं होता। नया बन के आता है ना, मुल्तान जेल से ये सूट बन के आता है कैदियों का ना। अच्छा, आपको पन्नी पैक वो कपड़ा देगा, आपको नजर आएगा ये अभी नया खोला इन्होंने। मियां साहब नवी चीज भी पा रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 25 साल ਵੱਧ गई, बाबे लगन लग पे। यानी क्या रंग हो, इन्होंने पूरी टेक्निक के साथ रंग भरा कि बंदा इसको देख देख, अंदर कैदी होता है ना, कपड़ा देख देख के बंदे की अकल भी, ग्रीन रंग देखते हैं, आंखें तेज होती हैं ना, उन्होंने रंग ही ऐसा रखा हुआ है जरा इंसान ने बगारत कर छोड़ा, जैसा वो रंग बगारत है ना, बंदा भी ऐसे बगारत हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ये मेरी हड्ड बीती बातें हैं। मैं चूंकि मैंने जेल काटी और मैंने कैद का झटका लिया हुआ है, इसलिए मेरे दिल के अंदर आमिर के बारे में एक मोहब्बत है, एक ये तकलीफ है कि वो बेचारा जो है ना बड़ी उसने मुसीबत काट ली, शायद अल्लाह ताला हमें इसका कोई अजर दे देगा, हम उसको सीधी पटरी पे चढ़ा दे। ये चीज़ है। तो साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, टीपू ट्रक्का वाले ख़ानदान के लिए मैं दुआ गो हूँ, और दूसरी जानब जवेद भट्ट साहब और उनके साहबजादे हमजा भट्ट साहब का भी मैं वेल विशर हूँ, दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला दोनों फैमिलीज़ को सुकून दे। चोई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।